हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। एंड खुश तो बहुत होंगे आप सब मरीनर्स, बिकॉज ऑब्वियसली मोहन बगान सुपर जायंट्स becomes the only second team to do ISL double. दैट मींस कि मोहन बगान सुपर जायंट्स ये बार का ISL शील्ड भी जीत चुकी है, साथ ही साथ ISL कप भी जीत जाती है भाई। एंड यू हैव टू से कि हार्ड लक BFC, यू हैड ट्राइड, आपने सब कुछ दे दिया, बट इट वॉज नॉट योर नाइट। जी हाँ दोस्तों, बात करेंगे कल के ISL कप के फाइनल में, क्योंकि भाई एक टाइम तो ऐसा लगा कि जो ISL शील्ड विनिंग टीम है भाई, ये सच में टीम नहीं है। बिकॉज भाई एक टाइम पे ऐसा लगा कि भाई BFC तो आज हरा ही देगी, लेकिन जो मैदान पे जो फैंस के सामने 60,000 फैंस के सामने लास्ट टाइम जब मुंबई ने साइलेंस करवाया था मोहन बगान सुपर जायंट्स को, तो मोहन बगान ने तभी सोच लिया था कि फिर से अगले साल हम जाएंगे वहां पर वही सेम मैदान पे, इन फ्रंट ऑफ 60,000 फैंस, वी विल डिफीट whoever we meet। और आज कल के गेम में वही किया। यहाँ पर मोहन बगान हैव डिफीटेड बेंगलुरु एफसी एट द ग्राउंड, जहां पर उन्होंने लास्ट टाइम हार गए थे, लेकिन ये बार 60,000 फैंस के सामने दे हैव वन द आईएसएल कप एंड उन्होंने रिडेम्पशन पा लिया दोस्तों। जी हाँ भाई, बात करेंगे मैच के बारे में। अगर आप देखोगे, इफ यू टॉक अबाउट द फर्स्ट हाफ, जैसे कि मैंने बोला फर्स्ट हाफ में भाई पूरा डोमिनेट किया था। अगर आप देखोगे स्टार्टिंग के 10 से 15 मिनट, जब भी ऑब्वियसली जो हाइप है एंड जो एक्साइटमेंट है वो सब बज हो रहा था, आपके फैंस को आवाज भी आ रहा था, एंड जो एटमॉस्फेयर था वो पूरा बजिंग था, भां 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 ऐसा फुल था। लेकिन उसके बाद से अगर आप देखोगे, BFC टुक द चार्ज, BFC ने शो रन किया एंड पूरा डोमिनेट किया। BFC वो ऑन द फ्रंट फुट एंड मोहन बगान पूरी की पूरी पीछे चली चुकी थी। दे वर डिफेंडिंग लाइक 4-4-2, आगे के दो स्ट्राइकर्स जेमी मैकलरेन एंड जेसन कमिंग्स। और अगर आप देखोगे, हमने क्या बात की थी, जो मिडफील्ड थी BFC की, तो वही होना था। एंड अपुया एंड थापा भागते भागते रह गए। ऑल्दो अपुया हैड अ रियली गुड गेम, अपुया जिस तरह से बॉल को शील्ड कर रहा था एंड जो इंपॉर्टेंट जो सिचुएशंस थे वहां पर वो बॉल को शील्ड करके इंपॉर्टेंट फाउल्स दे रहा था, एंड गेम के अंदर बोलते ना कि जो फ्लूइडिटी है उसको रोक रहा था एंड उसको थोड़ा रिजिड बना रहा था। लेकिन फर्स्ट आप देखोगे, लाइक आई लिटरली थॉट कि भाई ये जो डोमिनेंस आप दिखा रहे हो, यू हैड टू शो ऑन द फील्ड, आपको शो करना पड़ेगा वो गोल्स के सामने जो स्कोर है वहां पर, वो तो किया नहीं। ऑल्दो अगर आप देखोगे, ऐसा नहीं कि मोहन बगान ने क्लियर कट चांसेस नहीं बनाए थे, देयर वर थोड़े से चांसेस, बट या दोनों दोनों गोलकीपर्स ने ओके ओके सेव्स किए थे। लेकिन यार BFC ने जिस तरह से फर्स्ट हाफ में खेला, आप अप टॉप रायन विलियम्स ले लो, एडगर मेंडिस ले लो, इवन सुनील छेत्री सर ले लो, मिडफील्ड में सुरेश सुरेश भाई साहब, बंदा इंजरी से आ रहा है तो उसको वाज नॉट, मेरे को तो नहीं लगता कि वो 100% फिट था, बट देन आल्सो ही स्टेप्ड अप। कैपो हो गया, नोगुएरा हो गया। आई गेस जो ओनली पजल जो मिसिंग था, वो मेरे हिसाब से उन्होंने चांसेस बनाए थे, बट दे कुडंट डू एनीथिंग। एंड एक जो इंटरेस्टिंग बैटल था लेफ्ट हैंड, सॉरी राइट हैंड साइड पे, दैट वाज बिटवीन बोस एंड अपना ये व्हाट इज इट, जो रायन विलियम्स, उनके अगेंस्ट। बिकॉज दोनों टाइम अगर देखोगे, देयर वाज अ हेफ्टी हेफ्टी बैटल, एंड जो भी क्रॉसेस डाल रहे थे, जो भी क्रॉसेस डाल रहे थे, वो वहां पर ब्लॉक कर पाता सुभाषिष बोस। एंड सुभाषिष बोस का एक और अच्छा क्लियरेंस, या तो एक अच्छा गोल लाइन ब्लॉक बोलेंगे, जब कॉर्नर से सुनील शेट्टी सर ने हेडर मारा था, तो वहां पर वो डायरेक्ट उसके पास आया एंड वो काफी अच्छा ब्लॉक था। एक जो चीज थी, वो कहीं ना कहीं मोहन बगान फैंस अभी सोचेंगे कि फाइनली वो आज हमारे अगेंस्ट नहीं गई थी, बिकॉज कॉर्नर्स या सेट पीसेस में देखोगे, जब भी बॉल सुनील शेट्टी सर के पास आ रही थी, ही वॉज फ्री, ही वॉज फ्री। चाहे वो आप देख लो, मैं जैसे कि मैंने गोल लाइन ब्लॉक बोला, उसके जो तो हेडर्स ले लो, फ्री किक्स ले लो, ही वॉज अनमार्क्ड, उसको बहुत सारे चांस दिया जा रहा था। ऑल्दो फ्रॉम मोहन बगान पर्सपेक्टिव, सुनील शेट्टी सर ने वो चांसेस को कन्वर्ट या तो हर्ट नहीं किया मोहन बगान सुपर जायंट्स को। लेकिन फर्स्ट हाफ होता है एंड कहीं ना कहीं BFC was a clear better team as compared to मोहन बगान सुपर जायंट्स। लेकिन सेकंड हाफ में जो फर्स्ट हाफ में अच्छा काम किया था बेंगलुरु एफसी ने, उसका फल मिलता है। एंड सेकंड हाफ इट स्टार्टेड विद ओन गोल। कहीं ना कहीं जो क्रॉस आया रायन विलियम्स का, वो सुभाषिष बोस से आया, और एट दैट टाइम तभी सुभाषिष बोस ने कवर नहीं किया, बिकॉज फर्स्ट हाफ में तो वो जो क्रॉसेस थे, वो शॉट्स थे, वो ब्लॉक कर पा रहा था सुभाषिष बोस। लेकिन ये टाइम वो जो क्रॉस था रायन विलियम्स का, वो ब्लॉक नहीं कर पाते सुभाषिष बोस। एंड कहीं ना कहीं क्लियर करने के चक्कर में जो अल्बर्टो रॉड्रिगेज है, वो यहाँ पर अपना पैर घुमाते हैं, एंड वो पैर घुमाने के बाद पैर पे लगती है बॉल और वो आ जाती है गोल के अंदर। वहां पर विशल केंद्र कुछ नहीं कर पा रहा था, तो कहीं ना कहीं तभी ऐसा लगा 1-0 हो गया है। एंड इफ यूर ओजी मोहन बगान फैंस है, तो आप एक ऐसे फैन हो जो कि बिलीव करते हो ज्यादा, तो आपको लगा रहेगा भाई कम बैक तो कम है ही है। उसके बाद देयर वाज टू सब्स्टिट्यूशन, मेरे हिसाब से दिस वाज द मेन गाय। ठीक है, अगर आप मुझे पूछोगे कि भाई मोहन बगान के लिए कल के गेम में कौन सा एक मोमेंट था जहां पर पूरा गेम बदल गया है, वो मैं मोमेंट बोलूंगा,
आशिक कुरेनियन एंड सहल। सहल का तो मैं सेकंड बोलूंगा, लेकिन आशिक कुरेनियन का जो इम्पैक्ट था ना भाई, इट वाज इनक्रेडिबल, इट वाज सिंपली इनक्रेडिबल, आउटस्टैंडिंग। बिकॉज ठीक है, पूरे सीजन उसने नहीं खेला, बट आज जो आके गेम में उसने इम्पैक्ट दिया है ना भाई, इट वाज नेक्स्ट लेवल, इट वाज नेक्स्ट लेवल। ऑल्दो भूटिया की जो इंजरी थी वो यहाँ पर मोहन के फेवर में भी आ गई, सो इसका मतलब ये होता था कि सुरेश को राइट बैक था, एंड इट बिकेम डिफिकल्ट फॉर देम आल्सो बेंगलुरु एफसी के लिए, एंड उसका पूरा का पूरा फायदा आशिक कुरेनियन ने उठाया। एंड आशिक कुरेनियन के आने के बाद अगर आप मोहन बगान फैन हो, आपको खुशबू आई होगी। अगर आप एक बीएफसी के फैन हो, आपको बदबू आई होगी। क्या बदबू या खुशबू आई है कि भाई अभी गोल आने वाला है, अब गोल आने वाला है, और वो गोल आया भी ड्यू टू अ पेनल्टी। अब पेनल्टी के ऊपर श्योरली सब लोग बात कर रहे हैं, बट मेरे हिसाब से दैट वाज अ पेनल्टी, बिकॉज वो ग्राउंड पे चला गया था। इट्स योर ड्यूटी कि आप ऊपर नहीं करोगे। मेरे हिसाब से साना को ग्राउंड पे नहीं जाना चाहिए था, ठीक है, पर वो ग्राउंड पे जाते हैं, हाथ लगता है, एंड दैट वाज अ पेनल्टी भाई। एंड पेनल्टी कौन मारते भाई? जोकर, जोकर बॉयज, जेसन कमिंग्स गोल मारते हैं, एंड वो वापस वहां से 1-1 हो जाता है। एंड उसके बाद इट ऑब्वियसली इट वेंट ऑन टू द एक्स्ट्रा टाइम, एंड जब भी वो गोल आया ना, जब 1-1 हुआ ना, उसके बाद से अगर देखोगे, या इनफैक्ट मैं बोलूं जब से आशिक खुराना आए थे पिच पे, उसके बाद से ना बीएफसी की तरफ से ना देयर वाज नॉट रियली एक, मेरे को फीलिंग नहीं आ रही थी कि चलो ठीक है अभी गोल आएगा, ठीक है। देयर वर 1 और 2 इंस्टेंसेस जहां पर ऐसा लग रहा था कि गोल मार देंगे। उसके अलावा यार लाइक इट वाज, आई ऑलवेज फेल्ट कि यार मोहन बगान स्टूडेंट्स ही गोल मारेगी जो नेक्स्ट अगर मारती है तो, या तो पेनल्टीज में जाएगा, और वो होता भी है। सेकंड जो एक्स्ट्रा टाइम था वहां पर गोल आता है। एंड ये सीजन आपने जो स्ट्राइकर को साइन किया था, अल्टीमेटली वही स्ट्राइकर ने गोल मारा है, एंड आपको आईएसएल कप जीता है। जी आर जेमी मैकलेरन। अब ये प्लेयर के बारे में बात करेंगे, हम कहते हैं ना कि स्ट्राइकर ज्यादा टचेस नहीं लेते, उसका एक परफेक्ट एग्जांपल है कि भाई आज पूरे गेम में अगर आप देखोगे वो कहीं पर नहीं दिखा, उसके ज्यादा टचेस नहीं थे, नो वे वो, ही वाज नो वे नियर, ठीक है। आप देख सकते हो कि भाई जो ऑफलाइन ट्रैप था बीएफसी का, ऑल इंडियन डिफेंस का, वो लोग भी काफी अच्छा करते, बिकॉज जेसन कमिंग्स क्या करता कि वो बॉल डालने की कोशिश करता, एंड डिफेंडर्स के पीछे से यहाँ पर जो जेमी मैकलेरन है वो रन निकालने की कोशिश कर रहे थे, बट वो हर बार ऑफसाइड हो रहा था, या तो बॉल सही से नहीं डाल पा रहा था। लेकिन बोलते ना कि व्हेन इट मैटर्ड द मोस्ट, ही डिलीवर्ड। एक जो चांस मिलता है, एक अच्छा चांस मिलता है, he whacks it and it was a goal। अब ऑब्वियसली यहाँ पर गलती तो है ही है फ्रॉम मोहन पर्सपेक्टिव, हु कैर्स भाई, हु कैर्स। लेकिन अगर बीएफसी के पर्सपेक्टिव से देखोगे तो पहले बात तो साना पीछे, तो उसका जो बॉडी था वो पीछे फॉल हो रहा था, लेकिन भाई आपने सिर्फ बॉल को टच कर लिया, वो बॉल वहां पर ही है, दानव खड़े थे, दानव ने गोल मार दिया। क्योंकि भाई आप चाहे कितना भी पीछे गिर रहा हो भाई, मार दो भाई, लास्ट के थोड़े 5-10 मिनट है भाई, मार दो यार, मतलब क्लियर कर दो, जितना हो सके क्लियर करने की कोशिश करो। वो तो होता नहीं है, लेकिन गुरप्रीत सिंह सांडू भाई साहब, आई कैन अंडरस्टैंड ऑब्वियसली। अभी अगर आप बात करें, जब आप हाइटेड गोलकीपर रहते हो, है ना, तो आपको फिर से नीचे जाने के लिए मदद, सॉरी टाइम लगता है, एंड वही हुआ, मारा गोल, उसको नीचे आने में टाइम लगा, एंड चीरी दोनों पैर के कोबड़ी पकड़ नीचे से बॉल निकल गई, एंड वो गोल हो जाता है। एंड उसके बाद से जैसे कि मैंने बोला, इट डिडंट फेल कि भाई मोहन मोहन गोल खाएगी या बीएफसी गोल मारेगी। एक और चीज है, अगर आप देखोगे आज क्या फर्क था, एंड इसको बोलते हैं स्क्वाड डेप्थ, इसको बोलते हैं पैसे की वैल्यू, इसको बोलते हैं कि पैसे खर्च करना। एक साइड एक ऐसी टीम थी जो कि भाई सब्स्टिट्यूशन लेकर आ रही थी, पहले आशिक कुरियन, फिर सहल, फिर स्टीवर्ट, एंड फिर पेट्रोडॉस, फिर तंगरी। लेकिन ऑन द अदर हैंड आपको कौन कौन सब्स्टिट्यूशन दिख रहे थे? एक डियास था, उसके अलावा कौन से ऐसे सब्स्टिट्यूशन थे जिसको आप बोल सकते कि भाई ये गोल मारेगा, ये डिफरेंस क्लियर करेगा? वो बीएफसी के हाथ में नहीं था मेरे हिसाब से। एंड मोहन मांग के भाई, दैट्स व्हाट यू कॉल, जब आपकी प्लेइंग 11 अच्छा नहीं कर रही होती है, इंपैक्ट क्रिएट नहीं कर पाती है, इट इज योर बेंच, इट इज योर बेंच प्लेयर्स जो कि आगे के इंपैक्ट क्रिएट करते हैं, एंड दैट वाज आल्सो द डिफरेंस। लेकिन भाई कांग्रेचुलेशन टू मोहन बगान सुपर जायंट्स। अब एज अ न्यूट्रल फैन एक ही एम रहेगा कि नेक्स्ट जो सीजन है एएसएल 2 में जब आप खेलोगे, आई रियली होप कि ये डोमिनेशन आप वहां पर दिखा सको। आई एम नॉट टेलिंग कि आप जीत जाओ, बट एक अच्छा रिस्पेक्टेबल परफॉर्मेंस जिसको देख के लगे कि हाँ भाई ये वही मोहन बगान है जो कि आईएसएल में डोमिनेट करती है एंड अच्छा करती है, और एएसएल 2 में भी काफी अच्छा करके आएगी। तो भाई व्हाट आर योर थॉट्स? एंड वंस अगेन कांग्रेचुलेशन टू ऑल द मरीनर्स फॉर having this ISL शील्ड, having the ISL कप, एंड भाई लेट्स सी डोमेस्टिक ट्रेबल ऑन द कार्ड्स है, सुपर कप भी है। तो भाई क्या थॉट्स है आप लोग के? प्लीज लेट मी नो इन द चैट सेक्शन। मिलेंगे एक और नए वीडियो में, जब तक आप आपका एंड आपकी फैमिली का ध्यान रखेगा। बाय, टेक केयर।